हेलो एवरीवन, आज हम ब्लॉक हॉर्टिकल्चर ऑफिसर का पेपर 2 डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि कम्प्लीटली हॉर्टिकल्चर से ही क्वेश्चन किया गया था। ठीक है, ये क्वेश्चन पेपर 1 से कंपैरेटिवली इजी था। तो चलिए आज इसको हम शुरू करते हैं, एनालिसिस हम शुरू करते हैं। आप अपना आंसर भी टैली करते जाइएगा कि आपके कितने करेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो डिस्कस करेंगे विद द फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एनुअल फ्लावर डज नॉट बिलोंग टू द विंटर एनुअल। इनमें से कौन सा फ्लावर है जो विंटर एनुअल से बिलोंग नहीं करता है, नॉट पूछा है। कालकिया, हेलियंथम, पेटूनिया या फिर गिलैडिया। तो करेक्ट आंसर जो है वो हमारा ए और डी ऑप्शन करेक्ट है। गिलैडिया जो है वो हमारा विंटर एनुअल से बिलोंग नहीं करता है। सेकेंड वन इज हाई वैल्यू फंक्शनल फूड्स ऑब्टेन फ्रॉम सर्टेन क्रॉप स्पीसीज एंड हार्वेस्टेड एट फर्स्ट ट्रू लीव स्टेजेस 7 to 21 days old seedlings are called as मैक्रो ग्रीन, हर्बल ग्रीन, प्री कट ग्रीन या फिर माइक्रो ग्रीन। तो आप देख रहे हैं कि 7 to 21 डेज का है, तो इसको हम माइक्रो ग्रीन कहते हैं। डी ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। द इन्फ्लोरेसेंस ऑफ मैंगो, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, पेनिकल, सी ऑप्शन करेक्ट है। ग्रीन कलर ऑफ पोटैटो इज ड्यू टू, ये भी इजी सा क्वेश्चन था, ए इसका करेक्ट आंसर है। सोलेनिन के वजह से हमारा पोटैटो जो है वो ग्रीन कलर का दिखने लगता है। और ये जो है इसको हम कैसे मैनेज कर सकते हैं, तो हम आलू पे क्या करते हैं, अर्थिंग अप करते हैं, आलू पे मिट्टी चढ़ाते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो आलू है वो ग्रीन होने से बच जाता है। और सोलेनिन किसके मतलब क्यों फॉर्म होता है, तो वो हमारा जब डायरेक्ट सनलाइट लगता है आलू पे, तो उससे हमारा सोलेनिन पिगमेंट फॉर्म हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा आलू जो है ग्रीन कलर का होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर जो है ए है। बॉटेनिकल नेम ऑफ अजवाइन, अजवाइन का जो बॉटेनिकल नेम है वो क्या है, एमोनम, सेबुलेटम, फोइनिकुलम वल्गेर, सीजिगम, एरोमेटिकम या फिर ट्रैकिस्पर्मम एमाई। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो डी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ट्रैकिस्पर्मम एमाई जो है वो हमारा बॉटेनिकल नेम है अजवाइन का। द क्रोमोसोम नंबर 2n ऑफ कुकुमिस सटाइवस इज, कुकुम्बर का तो आपको क्रोमोसोम नंबर पता ही होगा, 2n = 14 जो होता है वो हमारा कुकुम्बर का क्रोमोसोम नंबर होता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर जो होगा वो हमारा बी जो हमारा है वो करेक्ट आंसर है। आफ्टर हार्वेस्टिंग कटिंग ऑफ बनाना सूडो स्टेम इज, आपने देखा होगा कि फ्रूट को हार्वेस्टिंग करने के बाद हम सूडो स्टेम काट देते हैं, क्योंकि हमारा जो बनाना होता है वो मोनोकार्पिक फ्रूट होता है, मतलब वो एक पेड़ से हमारा एक ही बार फ्रूटिंग करता है। ठीक है, तो मोनोकार्पिक फ्रूट है, इसलिए हम क्या करते हैं, बनाना के फ्रूट के हार्वेस्टिंग के बाद सूडो स्टेम को हम कट कर देते हैं, जिसको हम मेटॉकिंग कहते हैं। तो यहाँ पे बी हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट वन इज एडिबल पॉडेड वेराइटी ऑफ पी, इसका तो सिंपल सा आंसर था, बी जो है साल्विया जो है वो हमारा एडिबल पॉडेड वेराइटी है पी का। विच टाइप ऑफ फ्रूट प्लांटिंग प्रूनिंग इन्वॉल्व्स द रिमूवल ऑफ डेड और डिजीज्ड ब्रांचेस ओनली। इनमें से कौन सा जो है जिसमें हम क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ डिजीज ब्रांचेस को ही कट करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर जो है ए जो है वो हमारा मेंटेनेंस प्रूनिंग, जिसमें कि हम सिर्फ डिजीज या डेड पार्ट जो होता है उसको हार्वेस्ट करते हैं। रिन्यूएबल प्रूनिंग इसका आंसर नहीं होगा, क्योंकि रिन्यूएबल प्रूनिंग में हम हैवी प्रूनिंग करते हैं, पूरा बहुत ज़्यादा प्रूनिंग कर देते हैं। ठीक है, तो हमारा नए फ्रूट्स को लेने के लिए, तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर ए ही होगा। ठीक है, ब्लांचिंग डज नॉट हेल्प इन, ब्लांचिंग इनमें से किस में हेल्प नहीं करता है, रिमूवल ऑफ वैक्यूल एयर, मिनिमाइजेशन ऑफ कैरामलाइजेशन, इनएक्टिवेशन ऑफ एंजाइम या फिर कलर स्टेबलाइजेशन। तो कलर स्टेबलाइजेशन में तो हेल्प करता है, इनएक्टिवेशन ऑफ एंजाइम में भी करता है, रिमूवल ऑफ वैक्यूल एयर में भी करता है, मिनिमाइजेशन ऑफ कैरामलाइजेशन, कैरामलाइजेशन जो ब्राउन पिगमेंट होता है उसको मिनिमाइज नहीं करता। तो ये हमारा गलत हो गया, तो इनमें से नॉट पूछा था, तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो बी होगा, बी जो है इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, सतपुतिया अ रिच गार्ड कल्टीवार हैविंग सेक्स फॉर्म इज, सतपुतिया में कैसा सेक्स फॉर्म होता है, डायोशियस, एंड्रोडायोशियस, हर्माफ्रोडाइट या फिर मोनोशियस। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हमारा सी करेक्ट आंसर है, हर्माफ्रोडाइट। नेक्स्ट वन इज क्यूमीन इज सोन इन विच ऑफ दी फॉलोइंग मंथ, किस मंथ में हम क्यूमीन का शोइंग करते हैं, जनवरी से फरवरी, अक्टूबर से नवंबर, अगस्त से सितंबर या फिर जून से जुलाई। इसका करेक्ट आंसर जो है वो बी है, अक्टूबर से नवंबर में हम क्यूमीन का शोइंग करते हैं। द हेडक्वार्टर ऑफ AVRDC इज लोकेटेड एट, AVRDC का हेडक्वार्टर कहाँ लोकेटेड है, तो इसका करेक्ट आंसर है ताइवान। ललित इज अ इम्प्रूव्ड कल्टीवार ऑफ, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ग्वावा इसका करेक्ट आंसर है बी, ललित जो है वो हमारा इम्प्रूव्ड कल्टीवार है ग्वावा का।
नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द प्राइमरी बायोएक्टिव कंपाउंड रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिस्टिंक्टिव फ्लेवर ऑफ कोरिएंडर? लिनालूल, यूजिनॉल, क्यूरक्यूमिन या फिर कैप्सिसिन? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर जो होगा कोरिएंडर में वो हमारा लिनालूल होता है। यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट वन इज मंजरी गोता इज अ पॉपुलर वेराइटी ऑफ। मंजरी गोता जो है वो किसका पॉपुलर वेराइटी है? चिली का, ब्रिंजल का, ओकरा का या फिर टोमेटो का? यहाँ करेक्ट आंसर जो होगा वो बी है, ब्रिंजल का वेराइटी है। ह्यूमनॉइड फिगर मेड ऑफ बॉटल्स, ग्लासेस, बैंगल्स, टाइल्स, सेरेमिक पॉट्स एक्सेट्रा आर द मेजर एस्पेक्ट्स ऑफ पिंजौर गार्डन, रॉक गार्डन, लाल बाग गार्डन या फिर वृंदावन गार्डन? इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो हमारा रॉक गार्डन है, बी। रॉक गार्डन चंडीगढ़ में जो है उसमें ये सारे एस्पेक्ट्स को लगाया गया है, ठीक है। टर्म बरेजा इज रिलेटेड विद द कल्टिवेशन ऑफ बीटल वाइन, कोकोनट, कॉफी, एरिका नट। तो बीटल वाइन जो होता है उससे ये टर्म रिलेटेड है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे ए होगा। स्नैपड्रैगन बिलोंग्स टू विच ऑफ द फैमिली? स्नैपड्रैगन की फैमिली क्या है? मालवेसी, बेल्सेमिनेसी, नाइटेगिनेसी या फिर स्काइरोफुलोरेसी? तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हमारा है स्काइरोफुलोरेसी, तो डी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। हेक्सागोनल सिस्टम ऑफ ऑर्चार्ड प्लांटिंग इज ऑल्सो कॉल्ड एज। हेक्सागोनल को आप क्या बोलते हैं? तो आप देखे होंगे कि हेक्सागोनल इस टाइप का बनता है जिसमें हमारा इक्विलेटरल ट्राइंगल का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, इस तरीके से। तो ये इसको हम सी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा। इक्विलेटरल ट्राइंगल सिस्टम भी कहते हैं इसे। एडो एंड दशीन टाइप कल्टीवार आर एसोसिएटेड विद याम, चाइनीज पोटैटो, कोलोकैशिया या फिर कसावा? यहाँ करेक्ट आंसर जो है वो हमारा कसावा है। फाइंड द ऑड वन आउट फ्रॉम द फॉलोइंग। इनमें से ऑड वन आउट को फाइंड करना है। एजीलिया स्पीसीज, लेगर्स्ट्रोमिया इंडिका, बलेरिया क्रिस्टाटा या फिर हमारा कैरियोटा मिटिस? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर जो होगा वो हमारा है लेगर्स्टोरिया इंडिका, ठीक है। यहाँ पे बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाता है। डी हॉल्मिंग इन पोटैटो इज डन एट। डी हॉल्मिंग हम कब करते हैं पोटैटो में? तो आपने देखा होगा कि आलू को हार्वेस्ट करने से पहले हम क्या करते हैं, उसके अपर लीव्स को कट कर देते हैं, ठीक है, जिससे हमारा जो आलू में जो प्रोटीन प्रेजेंट है वो उसी में रहे, ठीक है, आलू का साइज हमारा डिक्रीज ना हो। तो हम डीहॉर्मिंग कब करते हैं? बिफोर हार्वेस्टिंग करते हैं, तो यहाँ पे ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज रिचमंड लैंग इफेक्ट इज एसोसिएटेड विथ। साइटोसिन है, जीए है, इथिलीन या फिर ऑक्सीन? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर जो है वो हमारा ए ऑप्शन करेक्ट है, साइटोसिन से रिलेटेड है। विच टाइप ऑफ इरिगेशन सिस्टम इज मोर सुटेबल फॉर ऑर्चार्ड विथ अनइवन टेरेन? अनइवन टेरेन में कौन से सिस्टम को यूज किया जाता है यहाँ पे वो पूछा जा रहा है, ठीक है। स्प्रिंकलर इरिगेशन, फ्लड इरिगेशन, फरो इरिगेशन या फिर ड्रिप इरिगेशन? तो देखिए यहाँ पे अनइवन टेरेन का बोला है, तो अनइवन टेरेन में तो हम स्प्रिंकलर इरिगेशन यूज करते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि फ्रूट ऑर्चार्ड का बात किया गया है, तो फ्रूट की हाइट बहुत ज्यादा होते हैं, तो वहां पे हमारा स्प्रिंकलर इरिगेशन काम नहीं आएगा। यहाँ पे करेक्ट जो होगा वो हमारा ड्रिप इरिगेशन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन जो है वो हमारा करेक्ट है। फ्लावर कलर ऑफ पॉइंटेड गार। पॉइंटेड गार का फ्लावर कलर ऑफकोर्स आपने देखा होगा व्हाइट कलर का ही होता है, तो यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन करेक्ट है। कॉलीफ्लोरी इज ऑब्जर्व्ड इन बनाना, जैकफ्रूट, जामुन या फिर एप्पल? तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट है। कॉलीफ्लोरी जो है वो हमारा जैकफ्रूट में देखने को मिलता है। डायरेक्टरेट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स इज सिचुएटेड है। इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, मेडिसिनल और एरोमेटिक प्लांट्स का जो डायरेक्टरेट है वो कहाँ पे लोकेटेड है? आनंद, गुजरात। डी ऑप्शन यहाँ पे हमारा करेक्ट है। बोटेनिकली नाइजेला बिलोंग्स टू द फैमिली ऑफ। नाइजेला की फैमिली क्या है? यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट है। रेनुकुलेसी जो है वो हमारा नाइजेला की फैमिली है। नेक्स्ट वन इज अ केमिकल विच हैज शोन पॉसिबली टू कंट्रोल अल्टरनेट बियरिंग इन मैंगो इज। इनमें से अल्टरनेट बियरिंग को कौन रोकता है, कौन कंट्रोल करता है? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर जो है वो हमारा बी ऑप्शन करेक्ट है। पैक्लोब्यूट्राजोल जो है वो हमारा अल्टरनेट बियरिंग ऑफ मैंगो को कंट्रोल करता है। नेक्स्ट वन इज विच ग्रीन हाउस गैस इज मोस्ट कॉमनली कंट्रोल्ड एंड मॉनिटर्ड इन एडवांस ग्रीन हाउस सिस्टम्स टू ऑप्टिमाइज प्लांट ग्रोथ? तो आपने देखा होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो हमारा सबसे ज्यादा कंट्रोल किया जाता है उसको ग्रीन हाउस के अंदर, ठीक है। विच इंग्रेडिएंट इज कॉमनली यूज्ड एज अ नेचुरल जेलेटिंग एजेंट इन मेकिंग जेलीज? इनमें से हमारा गिलेटिन को भी यूज किया जाता है, पेक्टिन को भी यूज किया जाता है, लेकिन नेचुरल की बात कर रहा है तो नेचुरल हमारा पैक्टिन ही होगा, तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट होगा। इन हिली एरियाज वेयर लैंड इज अंडुलेटेड एंड सॉइल इरोजन इज हाई, विच टाइप ऑफ प्लांटिंग सिस्टम विल बी सुटेबल?
क्विंकस, कंटूर, रेक्टेंगुलर या फिर हेक्सागोनल। तो आपने देखा होगा कि हिली एरियाज में या फिर अंडुलेटेड जहां पे लैंड होता है वहां पे हमारा कंटूर सिस्टम ही यूज किया जाता है। तो बी ऑप्शन जो है वो हमारा करेक्ट होगा। विच केमिकल इज यूज फॉर डीग्रीनिंग ऑफ फ्रूट्स, इनमें से कौन सा यूज किया जाता है डीग्रीनिंग के लिए? तो ये तो बहुत बार मैंने क्लास में भी करवाया है, ठीक है। तो इथिलीन जो होता है उसका यूज किया जाता है। अब यहाँ पे देखिए फॉर्मूला दिया हुआ है, C2H4 किसका फॉर्मूला है? इथिलीन का फॉर्मूला है। तो यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन करेक्ट होगा। QTL स्टैंड्स फॉर, QTL स्टैंड्स फॉर क्या होता है? क्वांटिटेटिव ट्रेट लाइक, क्वालिटेटिव ट्रेट लोकाई, क्वांटिटेटिव ट्रेट लोकाई या फिर क्वालिटेटिव ट्रेट लाइक। तो यहाँ पे सी ऑप्शन जो है वो हमारा करेक्ट होगा। क्वालिटेटिव नहीं क्वांटिटेटिव होता है, ठीक है। क्वांटिटेटिव ट्रेट लोकाई, तो हमारा सी यहाँ पे करेक्ट होगा। इसमें बहुत लोग कंफ्यूज हो गए होंगे, लेकिन यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट है। ढोलका एंड कंधारी आर द वेराइटीज ऑफ, ढोलका और कंधारी जो है वो हमारा पोमीग्रेनेट की वेराइटीज है। बी ऑप्शन करेक्ट है। विच वेजिटेबल क्रॉप इज कॉमनली ग्रोन इन हाइड्रोपोनिक सिस्टम फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन, इनमें से कौन सा वेजिटेबल है जो कि हाइड्रोपोनिक्स में ग्रो किया जाता है कमर्शियल प्रोडक्शन के लिए? तो इसमें तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। आपने देखा होगा लेट्यूस को ग्रो किया जाता है हाइड्रोपोनिक सॉल्यूशन में, ठीक है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट वन इज इन प्लांट्स ऑक्सिन इज सिंथेसाइज्ड फ्रॉम, प्लांट में ऑक्सिन कैसे सिंथेसाइज होता है? ग्लूटामिन के वजह से, ट्रिप्टोफैन की वजह से, मिथ्योनिन या फिर आर्जिनिन। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर जो है वो हमारा ट्रिप्टोफैन है। ऑक्सिन का प्रिकर्सर भी ट्रिप्टोफैन है, ठीक है। रोज गार्डन लुधियाना फॉल अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग गार्डन स्टाइल, रोज गार्डन लुधियाना जो है इसमें वो किस तरीके गार्डन स्टाइल में हमारा सूट करता है, ठीक है। इनफॉर्मल, फ्री स्टाइल, नॉन फॉर्मल या फिर फॉर्मल। यहाँ पे इस क्वेश्चन में थोड़ा सा कंफ्यूजन है, आप इसको स्टार मार्क कर लेना। मेरे अकॉर्डिंग तो यहाँ पे इनफॉर्मल होना चाहिए, लेकिन ये फॉर्मल इनफॉर्मल दोनों का मिक्सचर है, तो यहाँ पे फ्री स्टाइल भी सही हो सकता है। देखते हैं बोर्ड क्या आंसर दे रही है। मेरे अकॉर्डिंग ए ऑप्शन ही करेक्ट है। क्लियर। ऑल स्पाइस इज नोन फॉर कंटेनिंग द फ्लेवर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन? साइनामन, क्लोव एंड कार्डिमम, साइनामन, क्लोव एंड कोरिएंडर, साइनामन, क्लोव एंड नटमेग या फिर साइनामन, क्लोव एंड बेबी लीफ। तो ऑल स्पाइस जो है वो हमारा साइनामन, क्लोव और नटवेग का कॉम्बिनेशन होता है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट है। क्रोमोसोम नंबर ऑफ द अफ्रीकन मैरीगोल्ड, अफ्रीकन मैरीगोल्ड में कितना क्रोमोसोम नंबर होता है? तो ए ऑप्शन करेक्ट है। 2n = 24 होता है। दो तरह का हमारा वैरायटी होता है मैरीगोल्ड का, एक अफ्रीकन एक यूरोपियन होता है। दोनों का क्रोमोसोम नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने देखा कि मैं अफ्रीकन का पूछ भी लिया है। व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ विंड ब्रेक इन फ्रूट ऑर्चार्ड, प्राइमरी फंक्शन क्या होता है विंड ब्रेक का फ्रूट ऑर्चार्ड में? टू रिड्यूस सॉइल इरोजन एंड प्रोटेक्ट प्लांट्स फ्रॉम विंड डैमेज, टू रेगुलेट टेम्परेचर, टू इम्प्रूव सॉइल फर्टिलिटी, टू एनहांस पॉलिनेशन। तो आप जानते होंगे कि विंड ब्रेक का काम ही क्या है, वो हमारा विंड से प्रोटेक्ट करता है। तो हमारा ए ऑप्शन ही यहाँ पे करेक्ट है। सॉइल इरोजन को भी रिड्यूस करता है और हमारा विंड डैमेज से भी प्रोटेक्ट करता है। व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ यूजिंग ग्रेवल और पेबल्स इन गार्डन पाथवे, गार्डन पाथवे में हम पेबल्स और ग्रेवल्स को क्यों यूज करते हैं? एस्थेटिक लुक के लिए, पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट करने के लिए, सॉइल इरोजन को रिड्यूस करने के लिए या फिर सॉइल ड्रेनेज को इम्प्रूव करने के लिए। तो आपने देखा होगा कि हमारा सॉइल इरोजन को कम करने के लिए यूज किया जाता है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन जो है वो हमारा करेक्ट है। द बॉटेनिकल नेम ऑफ ग्रेप फ्रूट इज, बॉटेनिकल नेम ऑफ ग्रेप फ्रूट का बॉटेनिकल नेम क्या है? सिट्रस रेटिकुलाटा, सिट्रस लिमोनिया, सिट्रस लेटिफोलिया या फिर सिट्रस पैराडिसी। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर जो है वो हमारा डी ऑप्शन करेक्ट है। सिट्रस पैराडिसी जो है वो हमारा ग्रेप फ्रूट का बॉटेनिकल नेम होता है। नेक्स्ट वन इज विच वेजिटेबल सीड्स आर टर्म्ड सीजोकार्प एसोसिएटेड, सीजोकार्प किससे एसोसिएटेड है? तो इसमें तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं है, कैरेट की सीड को हम सीजोकार्प कहते हैं, ठीक है। करेक्ट आंसर इज, आई एम सॉरी, यहाँ पे करेक्ट आंसर बी होगा, ठीक है। बी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज वर्ल्ड कोकोनट डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन, वर्ल्ड कोकोनट डे हम 2 सितंबर को सेलिब्रेट करते हैं एवरी ईयर। यहाँ करेक्ट आंसर ए है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग एंटी ट्रांसपेरेंट इज एन एग्जाम्पल ऑफ स्टोमेटल क्लोजिंग टाइप, इनमें से कौन सा जो है वो हमारा स्टोमेटल क्लोजिंग टाइप है? तो PMA फिनाइल मर्क्यूरिक एसिटेट जो है वो हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर है, स्टोमेटल क्लोजिंग टाइप है, ठीक है। रोजिका इज अ म्यूटेंट कल्टीवार, इतना इजी क्वेश्चन। रोजिका इज अ म्यूटेंट कल्टीवार ऑफ, रोजिका आपने देखा होगा कि मैंगो का हमारा म्यूटेंट कल्टीवार है, ठीक है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। अ प्रोडक्ट हैविंग
मिनिमम 25% फ्रूट जूस एंड 45% TSS। कार्बोनेटेड जूस में होता है रेडी टू सर्व, जिसको हम RTS बोलते हैं, नेक्टर में होता है या फिर स्क्वैश में होता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर जो है डी, स्क्वैश में हमारा 45% TSS और 25% फ्रूट जूस होता है। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट है। स्वीट ऑरेंज इन जनरली अ फ्रूट विथ, स्वीट ऑरेंज जो होते हैं उनमें कैसा स्किन होता है, पार्शली लूज, टाइट स्किन्ड, लूज स्किन्ड या फिर पार्शली टाइट स्किन्ड। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर जो होगा वो हमारा है टाइट स्किन्ड। ठीक है, स्वीट ऑरेंज में जो होता है वो हमारा टाइट स्किन होता है, हमारा मैंड्रिन जो होता है उसमें हमारा लूज स्किन होता है। ठीक है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट वन इज रिवर बेड कल्टीवेशन इज जनरली प्रैक्टिस इन, रिवर बेड कल्टीवेशन, रिवर के पास में जो कल्टीवेशन है उस आपने देखा होगा कि वहाँ पे जनरली कुकुरबिट्स का ही कल्टीवेशन किया जाता है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है, जिसको हम डियारा कल्टीवेशन भी बोलते हैं, आपने सुना होगा डियारा या दियारा कल्टीवेशन बोलते हैं। ठीक है, A low branch with a node is bent downward and covering with the soil, यहाँ पे तो बहुत इजी है, यहाँ पे डायरेक्ट डेफिनेशन ही दे दिया है। इस करेक्ट आंसर जो है सी ऑप्शन। यहाँ पे लेयरिंग में हम करते हैं, ब्रांच को जो हमारे रहते हैं उसको हम उनके टिप को क्या करते हैं, सॉइल में डिप करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। लेमन ग्रास, सिट्रोनेला एंड पाल्मोला रोज आर एग्जाम्पल्स ऑफ, तो ये सारे हमारे एरोमेटिक प्लांट्स हैं। डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। स्त्री अथीरा इज अ जेनेटिकली इम्प्रूव्ड वेराइटी ऑफ, स्त्री अथीरा जो है वो किसकी वेराइटी है, तो यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन करेक्ट है, एलिफेंट फुट याम का वेराइटी है। ठीक है, पंजाब छुहारा इज अ वेराइटी ऑफ टोमेटो हैविंग ग्रोथ हैबिट, पंजाब छुहारा जो है वो हमारा टोमेटो की वेराइटी है और इसका ग्रोथ हैबिट जो है वो हमारा डिटर्मिनेट टाइप होता है। ठीक है, बाकी जो हमारा होता है वो इनडिटर्मिनेट होता है। जीरो एनर्जी कूल चैम्बर ऑपरेट्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, जीरो एनर्जी कूल चैम्बर जो है वो हमारा ये कोल्ड स्टोरेज की तरह होता है। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, इवोपरेटिंग कूलिंग सिस्टम को यूज करते हैं। तो ये हमारा सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। बोटेनिकल नेम ऑफ नोलखोल, नोलखोल का जो हमारा बोटेनिकल नेम है वो हमारा होता है, ए ऑप्शन करेक्ट है हमारा, ब्रासिका ओलेरेसिया वार गोनी लोड्स जो होता है वो हमारा बोटेनिकल नेम है नोलखोल का। ठीक है, लोअर पोर्शन ऑफ ग्राफ्ट यूनियन विच डेवलप्स इनटू रूट सिस्टम ऑफ द ग्राफ्टेड प्लांट, तो यहाँ पे रूट सिस्टम कौन बनाएगा, रूट स्टॉक ही तो हमारा रूट सिस्टम बनाता है। तो यहाँ पे तो पूरे स्टेटमेंट पढ़ने की जरूरत ही नहीं थी, आपका आधे से ही पता चल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर डी है, रूट स्टॉक। क्लासिफिकेशन ऑफ बनाना बाय साइमंड्स एंड स्टेफर्ड गिवन इन विच ईयर, क्लासिफिकेशन ऑफ बनाना जो है वो हमारा साइमंड एंड स्टेफर्ड ने दिया था, कौन सी ईयर में, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर जो है वो हमारा डी ऑप्शन करेक्ट है, 1955 में दिया था। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ मोनोकार्पिक फ्रूट, मोनोकार्पिक फ्रूट तो आपको पता ही है, वो हमेशा अपनी लाइफ में सिर्फ एक ही बार फ्रूटिंग करते हैं। तो इनमें से कौन सा है करेक्ट आंसर, जैक फ्रूट, ग्रेप्स, करोंदा या फिर पाइन एप्पल। तो आप जानते होंगे यहाँ पे बनाना भी होता है, बनाना के अलावा जो है वो हमारा पाइन एप्पल होता है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट है, मैं बी को इरेज कर देती हूँ, आप कंफ्यूज मत होना, डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट वन इज विच फ्लावर इज नोन एज क्वीन ऑफ ईस्ट, क्वीन ऑफ ईस्ट किसको कहा जाता है, तो इसमें तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं है, डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। क्राइजेंथमम को हम क्वीन ऑफ ईस्ट कहते हैं। वेजिटेबल आर कैंड इन, वेजिटेबल को हम ब्राइन सॉल्यूशन में कैनिंग करते हैं। ठीक है, सिरप में हम फ्रूट्स को करते हैं और ब्राइन सॉल्यूशन जो कि सॉल्ट सॉल्यूशन होता है उसमें हम वेजिटेबल को कैन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन इज ब्लैंक आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स अदर द न्यूट्रिएंट्स दैट इन स्मॉल अमाउंट्स प्रमोट, इनहिबिट और मॉडिफाई अ फिजियोलॉजिकल प्रोसेस इन प्लांट्स, तो कौन सा बहुत कम क्वांटिटी में होता है जो कि हमारा फिजियोलॉजिकल प्रोसेस को मॉडिफाई करता है, एंटी ट्रांसपेरेंट, म्यूटाजेन, प्लांट रेगुलेटर्स या फिर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर जो है वो हमारा सी ऑप्शन करेक्ट है। PGR जो होता है वो स्मॉल क्वांटिटी में रिलीज होता है प्लांट्स में, जो कि हमारा फिजियोलॉजिकल प्रोसेस को मॉडिफाई करता है इन प्लांट्स। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट है। डॉगरीज इज, ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये A4 में भी क्वेश्चन पूछा गया है डायरेक्ट। डॉगरीज जो है वो हमारा सॉल्ट टॉलरेंट रूट स्टॉक होता है ग्रेप्स का। ठीक है, यहाँ पे करेक्ट आंसर ए होगा। ठीक है, सॉल्ट टॉलरेंट होता है ग्रेप्स का रूट स्टॉक है। ठीक है, नेक्स्ट वन इज कॉमन एंसेस्टर ऑफ कोल क्रॉप्स, ये भी आपने बहुत बार पढ़ा होगा, बहुत बेसिक क्वेश्चन है। कॉमन एंसेस्टर जो होता है कोल क्रॉप्स का वो हमारा ब्रासिका ओलेरेसिया वाल सिल्वेस्ट्रिस होता है। डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है, सिल्वेस्ट्रिस जो होता है वो हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। ठीक है, विच प्रोसेस इज कॉमनली यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ मार्मलेड्स, मार्मलेड्स के लिए
कौन सा प्रोसेस यूज किया जाता है? तो आपने देखा होगा सिट्रस फ्रूट से मेनली मार्मलेड बनता है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट है, बॉइलिंग विथ शुगर एंड सिट्रस फ्रूट। ठीक है, यह हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट वन इज कोल्ड स्टेरिलाइजेशन इज डन बाय। कोल्ड स्टेरिलाइजेशन जो है वो हमारा ई रेडिएशन से करते हैं, तो बी ऑप्शन यहाँ पे हमारा करेक्ट है। प्लांट बायोरेगुलेटर हैविंग ट्रिपल रिस्पॉन्स इज। ट्रिपल रिस्पॉन्स किसका होता है? GA3 का, प्रोलीन का, ऑक्सीजन का या फिर इथिलीन का। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर डी है, इथिलीन का हमारा ट्रिपल रिस्पॉन्स होता है। नेक्स्ट वन इज हार्वेस्टिंग ऑफ स्टैंडर्ड टाइप फ्लावर एट द स्टेज ऑफ पेंट ब्रश स्टेज इज डन इन। पेंट ब्रश स्टेज पे हम किसको हार्वेस्ट करते हैं? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर जो है वो हमारा ए है, कार्नेशन को हम पेंट ब्रश स्टेज पे हार्वेस्ट करते हैं। सोलेनिन इन पोटैटो कैन बी रिड्यूस बाय विच ऑपरेशन। देखा आपने, पोटैटो से 2 क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लिया है, सोलेनिन से 2 क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, सोलेनिन इन पोटैटो कैन बी रिड्यूस बाय विच ऑपरेशन। तो मैंने आपको बताया था कि अर्थिंग अप करने से हमारा सोलेनिन कंटेंट कम कर सकते हैं, जो कि हमारा डायरेक्ट सोलर रेडिएशन से फॉर्म होता है। ठीक है, तो ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट वन इज विच इरिगेशन मेथड इज सुटेबल फॉर वाटर इफिशिएंट एंड टारगेटेड वाटर इन फ्रूट ऑर्चार्ड। तो वाटर इफिशिएंटली यूज करते हैं हम सिर्फ और सिर्फ ड्रिप इरिगेशन में। ड्रिप इरिगेशन आई एम सॉरी, यहाँ पे ये ऑप्शन करेक्ट है। ड्रिप इरिगेशन में हम करते हैं इफिशिएंटली, यूज भी करते हैं, और फ्रूट ऑर्चार्ड में सिर्फ और सिर्फ ड्रिप इरिगेशन ही आप देखे होंगे यूज करते हुए। स्प्रिंकलर इरिगेशन वहाँ पे पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि वो फ्रूट का जो हाइट होता है वो बहुत ज़्यादा ऊंचा होता है, तो आपको वहाँ पे स्प्रिंकलर इरिगेशन करने में डिफिकल्टी होगा। ठीक है, तो ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। ड्यूरिंग विच मंथ्स कमेंसमेंट ऑफ फ्लावर इन बेर प्लांट्स इन नॉर्थ इंडिया। नॉर्थ इंडिया में हमारा बेर में कब फ्लावरिंग आता है? जनवरी टू मार्च, अप्रैल टू मई, जून टू जुलाई या फिर सितंबर टू नवंबर। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर जो है वो हमारा डी ऑप्शन करेक्ट है। सितंबर टू नवंबर में हमारा बेर में फ्लावरिंग देखने को मिलता है इन द नॉर्थ इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट वन इज स्ट्रॉबेरी बिलोंग्स टू द फैमिली। तो इसमें तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं है, स्ट्रॉबेरी का तो फैमिली रोजेसी ही होता है, ए ऑप्शन करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप बिलोंग्स टू द मोनोकॉटिलेडन फैमिली। इनमें से कौन सी जो है वो हमारा मोनोकॉट से बिलोंग करता है? इविगार्ड, एस्परागस, एमेरंथस या फिर लेट्यूस। तो करेक्ट आंसर जो है वो हमारा बी है, एस्परागस जो है वो हमारा मोनोकॉट फैमिली से बिलोंग करता है। पपाया वेराइटी कुर्ग हनीड्यू इज पॉपुलरली कॉल्ड एज। पपाया वेराइटी जो कुर्ग हनीड्यू होता है उसका और कौन सा नाम है? पूसा बिंदु, रेड लेडी, अर्का बिंदु या फिर मधु बिंदु। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर डी है, मधु बिंदु जो है वही हमारा कुर्ग हनीड्यू है। ठीक है, पपाया का वेराइटी है। व्हाट इज द प्राइमरी ओरिजिन ऑफ स्वीट पोटैटो। स्वीट पोटैटो का प्राइमरी ओरिजिन क्या है? तो इसमें हमारा साउथ अमेरिका जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है, बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ठीक है, स्पॉट द ऑड वन आउट अमंग द फॉलोइंग। एजेस, हेजेस, बॉर्डर्स या बॉन्जाई। तो आपने देखा होगा एजेस, हेजेस, बॉर्डर्स ये तीनों हमारा बॉर्डर्स में यूज किया जाता है। बॉन्जाई जो है वो हमारा अलग थिंग है। ठीक है, ये हमारे प्लांट का छोटा रूप होता है बॉन्जाई। ठीक है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। विच कंपाउंड फाउंड इन पेरीविंकल हैज एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज। इनमें से कौन सा पेरीविंकल में कौन सा एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज पाया जाता है? गूगल स्टेरोन्स, क्विनीन, विनब्लास्टिन या फिर एलोइन। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर जो है वो हमारा है सी, विनब्लास्टिन जो है वो हमारा एंटी कैंसरस प्रॉपर्टी होता है पेरीविंकल में। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ श्रब। इनमें से कौन सा जो है वो हमारा श्रब का एग्जाम्पल नहीं है, श्रब का। ठीक है, सेस्ट्रम डायोनम, ट्रोपेलियम मेजस, इक्सोरा पेरिफ्लोरा, हेमेलिया पेटेंस। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर जो है वो हमारा बी ऑप्शन करेक्ट है। ट्रोपेलियम मेजस जो है वो हमारा श्रब का एग्जाम्पल नहीं है। आंवला इज द ब्लैंक टाइप ऑफ फ्रूट। आंवला में किस तरह का फ्रूट पाया जाता है? नट, पोम, कैप्सूल या फिर बेरी। तो यहाँ पे तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं है, सी ऑप्शन करेक्ट है। कैप्सूल जो है वो हमारा आंवला और ओकरा में पाया जाता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपने देखा है कितना बेसिक क्वेश्चन पूछ लिया है। ठीक है, तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट वन इज एसेप्सिस मीन्स। एसेप्सिस का क्या मतलब होता है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म को दूर रखना। ठीक है, तो कीपिंग आउट द माइक्रो ऑर्गेनिज्म ये हमारा करेक्ट आंसर है। फेयर चाइल्ड म्यूल इज एन। फेयर चाइल्ड म्यूल जो है वो हमारा इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिड प्लांट है, डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। बटनिंग, ब्लाइंडनेस एंड राइसनेस आर द फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर ऑफ। ये तो बहुत इजी है, बटनिंग, ब्लाइंडनेस और राइसनेस आपने तीनों देखा होगा कि ये हमारा कॉलीफ्लावर में होता है। ठीक है, ए ऑप्शन करेक्ट है।
विच अमंग द फॉलोइंग इज द सीड रेट ऑफ खरीफ सीजन ओकरा। खरीफ सीजन में हमारा सिर्फ और सिर्फ 8 to 10 kg ही हमारा चाहिए होता है। यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप बहार ट्रीटमेंट क्रॉप रेगुलेशन इज नॉट फॉलोड। बहार ट्रीटमेंट इनमें से किन में नहीं होता है, ठीक है। तो पोमीग्रेनेट में होता है, गुआवा में होता है, ये आपने दोनों तो सुना ही होगा। सिट्रस में भी होता है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर जो है वो हमारा डी, लीची में बहार ट्रीटमेंट नहीं होता है। विच फ्लावर क्रॉप रिक्वायर्स रेगुलर डिसबर्डिंग टू प्रमोट लार्जर एंड मोर शोई ब्लूम्स। कार्नेशन, ग्लैडियोलस, रोज या फिर मैरीगोल्ड। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर जो है वो हमारा सी करेक्ट आंसर है, रोज में किया जाता है। हाई टेम्परेचर एंड लॉन्ग डे प्रोड्यूस विच टाइप ऑफ फ्लावर इन कुकुरबिट्स। हाई टेम्परेचर की वजह से आपने सुना होगा कि कुकुरबिट्स में सिर्फ और सिर्फ मेल फ्लावर लगते हैं, जिसको हम स्टैमिनेट कहते हैं। तो यहाँ पे ए ऑप्शन हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट वन इज द सिस्टम ऑफ ग्रोइंग प्लांट्स इन अ कंटेनर इन विच द रूट आर सस्पेंडेड एंड स्प्रेड विथ अ न्यूट्रिएंट मिस्ट इज रेफर्ड एज एरोपोनिक्स, रॉक वुल कल्चर, न्यूट्रिएंट फिल्म टेक्निक और हाइड्रोपोनिक्स। तो आपने देखा होगा कि यहाँ पे स्प्रे किया जा रहा है, ठीक है। तो हमारा एरोपोनिक्स में ही ये किया जाता है, जिसके रूट जो है वो हमारे न्यूट्रिएंट्स में डिप नहीं होते हैं, ओनली मिस्ट फॉर्म में स्प्रे किया जाता है न्यूट्रिएंट्स को, ठीक है। विच फ्लावर क्रॉप इज कॉमनली यूज्ड फॉर मेकिंग गार्लैंड्स ड्यू टू इट्स फ्रेगनेंट ब्लूम्स। तो आपने देखा होगा जैस्मीन को यूज किया जाता है, इसके फ्रेगनेंट ब्लूम्स भी बहुत अच्छे होते हैं। तो ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। सोडियम क्लोराइड यूज्ड इन फूड एज अ प्रिजर्वेटिव कॉजेज। आपने देखा होगा कि नमक जब आप डालते होगे, सब्जी वगैरह बनाते होगे, तो वो क्या करता है, पानी छोड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि हाइड्रोलिसिस होता है वाटर का। तो ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट वन इज ऑर्नामेंटल फ्लावरिंग ट्री कैलिस्टेमन लैंसुलेटस हैविंग फ्लावर कलर ऑफ। आपने देखा होगा कि इसमें जो होता है हमारा रेड कलर का फ्लावर होता है। तो डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। सीड रेट ऑफ हाइब्रिड टोमेटो। हाइब्रिड टोमेटो का सीड रेट जो होता है वो हमारा 150 to 180 ग्राम्स होता है, 185 ग्राम्स, ठीक है। तो यहाँ पे नियर बाई जो है वो हमारा 100 to 150 ग्राम ही हमारा है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन जो है वो हमारा करेक्ट है। द बिटरनेस इन कोलोकेशिया। कोलोकेशिया में जो बिटरनेस होता है वो हमारा किसकी वजह से होता है, पोटेशियम कार्बोनेट की वजह से, कैल्शियम ऑक्जेलेट की वजह से, कैल्शियम क्लोराइड की वजह से, या फिर पोटेशियम ऑक्जेलेट की वजह से। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर जो है बी हमारा करेक्ट है। कैल्शियम ऑक्जेलेट की वजह से हमारा बिटरनेस होता है कोलोकेशिया कॉम्स में, ठीक है। The cause of the Irish famine 1845 was 85 जो आयरिश फेमाइन हुआ था हमारा 1845 में, वो किसकी वजह से हुआ था, कॉफी रस्ट, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, ब्लास्ट ऑफ राइस, या फिर पनामा विल्ट की वजह से। तो बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट है। आयरिश फेमाइन जो है आपने सुना होगा लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो की वजह से हुआ था और 1845 में हुआ था। बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट वन इज क्वीन ऑफ वेजिटेबल। तो इसमें तो कोई तो कंफ्यूजन ही नहीं है, ओकरा को हम क्वीन ऑफ वेजिटेबल कहते हैं। सी ऑप्शन करेक्ट है। विच फ्रूट क्रॉप इज कॉमनली अफेक्टेड बाय फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर सच एज बिटर पिट एंड कॉर्क स्पॉट। तो बिटर पिट और कॉर्क स्पॉट ये दोनों हमारा एप्पल में देखा जाता है। तो ए ऑप्शन करेक्ट है। प्लॉइडी लेवल एंड क्रोमोसोम नंबर ऑफ कल्टिवेटेड पोटैटो। कल्टिवेटेड पोटैटो का जो प्लॉइडी लेवल और क्रोमोसोम नंबर कितना होता है, तो जो कल्टिवेटेड पोटैटो होते हैं वो हमारा ऑटो टेट्राप्लॉइड होते हैं, और इसमें क्रोमोसोम नंबर जो होता है वो हमारा 48 होता है, और ये हमारा टेट्राप्लॉइड है, ठीक है। तो ऑटो टेट्राप्लॉइड होगा। डी ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट है। द प्रोसेस बाय विच न्यूट्रिएंट केमिकल्स और कंटामिनेंट्स आर डिजॉल्व्ड एंड कैरिड अवे बाय वाटर और आर मूव्ड इनटू अ लोअर लेयर ऑफ सॉइल। इंसिनरेशन कहते हैं, मल्चिंग कहते हैं, डेजर्टिफिकेशन या फिर लीचिंग कहते हैं। तो आपने देखा यहाँ पे कि केमिकल्स जो है वो लीच आउट हो रहा है, वहां डाउनवर्ड मूव हो रहा है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट है, लीचिंग में ऐसा होता है, ठीक है। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द प्राइमरी पर्पज ऑफ पिंचिंग इन यंग फ्लावर प्लांट्स। प्राइमरी पर्पज क्या होता है पिंचिंग करने में, यंग फ्लावर प्लांट्स में हमारा पिंचिंग करने का हमारा प्राइमरी पर्पज क्या होता है, प्रमोटिंग ब्रांचिंग एंड कॉम्पैक्ट ग्रोथ, इनहेंसिंग फ्रेगनेंस प्रोडक्शन, इंड्यूसिंग सीड प्रोडक्शन फॉर्मेशन, या फिर कंट्रोलिंग डिजीजेज। तो पिंचिंग करने से हमारा फ्रेगनेंस या फिर सीड प्रोडक्शन से कोई लेना देना नहीं है, हमारा ग्रोथ को प्रमोट करने के लिए किया जाता है। तो ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन इज रेफर्ड एज। ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है। डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन आपने डायरेक्ट डेफिनेशन ही पढ़ा है, तो इसे हम पार्थेनोकार्पी कहते हैं। डी ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पे, ठीक है। तो ये था हमारा हॉर्टिकल्चर का पेपर 2 का एनालिसिस। आई होप आपके बहुत सारे आंसर्स टैली किए होंगे, आपके नंबर भी बहुत अच्छे आए होंगे। गुड लक फॉर दैट।
और सॉरी थोड़ा डिले हो गया हमारा वीडियो बनाने में, क्योंकि आप देख रहे होंगे मेरी आवाज़ भी ठीक नहीं है। एक्चुअली मेरे को थोड़ा कोल्ड हो गया था, तो इसकी वजह से थोड़ा डिले हो गया है, लेकिन बट हमने डिस्कस तो कर लिया दोनों पेपर। तो बेस्ट ऑफ लक, आई होप आपका सिलेक्शन ज़रूर हो जाए, हॉर्टिकल्चर ऑफिसर आप बन जाए बिल्कुल। ठीक है, तो थैंक यू सो मच।